हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे कार्यपत्रक 56 से लेकर 60 तक। चलिए शुरू करते हैं। आपने पुस्तकालय में कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उनके नाम यहाँ लिखिए। सबके स्कूल में लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी से किताबें शुरू करवाते हो। कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं उनका नाम लिखो यहाँ पे। किताब का नाम लिखना है और किताब के बारे में आपको मन से लिखना है। जैसे मैं आपको कोई उदाहरण बता देता हूँ, जैसे अपनी लाइब्रेरी में किताबें हैं, है ना। लालची बंदर, ठीक है। किसके बारे में ये? बंदर के लालच के बारे में, ठीक है। और की सब में किताबें। दूसरा है हमारे वन, ये बच्चे किताबें ले जाते हैं। इसमें क्या है? पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में ये। तीसरा है तेनालीराम। इसमें क्या है? तेनालीराम एक चतुर व्यक्ति हुआ करते थे। तेनालीराम की चतुराई के बारे में, वो हर समस्याओं को अपनी चालाकी से सुलझा देते थे। और आचार्य चाणक्य के बारे में है कि नहीं? आचार्य चाणक्य, ठीक है। चाणक्य के जीवन व कार्य के बारे में। एक क्या है? होली के रंग। ये पुस्तक भी आपने देखी होगी। इसमें क्या है? होली क्यों मनाते हैं, ये इसके बारे में बताता है, ठीक है। ऐसे आपने और भी कोई अपनी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होंगी, आप लिख सकते हैं। आप दूसरा प्रश्न है, आप कौन कौन सी पुस्तकों ग्रंथों के बारे में जानते हैं, लिखिए। किन कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ रखी हैं या फिर उनके बारे में जानकारी है आपको, वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया रामायण होगी। आप में से काफ़ी लोगों के घर में क्या है? भगवान राम व सीता के बारे में। और भी लिख सकते हो रावण और लक्ष्मण है दूसरा। और आपके घर पे कौन कौन सी किताबें हैं? जैसे भगवत गीता। इसमें क्या है? कृष्ण व महाभारत के बारे में। ठीक है। और आपने और भी जो किताबें पढ़ी हैं उनकी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये दो मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं, 3 और 4। आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं या आप किस किस के बारे में जानते हो, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक संख्या 57 के ऊपर, ठीक है। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़ते हैं, चलो। एक था जंगल, वहाँ हिरण, भालू और लोमड़ी साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया, हिरन कुलाचे भरने लगे, लोमड़ी खुश हो गई एवं भालू नाचने लगा। ये जंगल की बात है। तो कहानी में कौन नहीं है? देखो, हिरण भी है और भालू भी है, लोमड़ी भी है, कौन? गधा नहीं है, ठीक है। नदी में बाढ़ क्यों आ गई? क्योंकि बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि बारिश बहुत जोरदार हुई थी। कैसे हुई थी? बहुत जोरदार हुई थी। दे रखा है। बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया? जंगल कैसा हो गया? बारिश होने के बाद क्या हो जाता है? पौधे उग जाते हैं, तो जंगल कैसा हो गया? हरा भरा हो गया, ठीक है। बारिश होने पर क्या क्या करते हैं? बताओ, बारिश होने पर क्या क्या करते हैं? बारिश होने पर नहाते हैं, नाचते हैं, और क्या करते हैं बारिश में? खेलते हैं, गांव में घूमते हैं, और पकवान खाते हैं। बड़े खाते हो पकौड़े बारिश में। अब मिलान कीजिए। देखो, लोमड़ी क्या करने लगी? खुश हो गई। लोमड़ी क्या हो गई? खुश हो गई। नदी में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। भालू क्या करने लगा? भालू तो नाचने लगा। जंगल कैसे हो गया? हरा भरा हो गया।
हिरण क्या लगा, कुलांचे भरने लगा और जोरदार क्या हो गई, बारिश हो गई। जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखिए। तो आप जानती हो जंगल में क्या होता है, जंगल में क्या होता है, अनेक जानवर जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी और हाथी, हिरण, बंदर आदि होते हैं, ठीक है। और जंगल में क्या होता है, जंगल में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। और भी आप जंगल के बारे में लिख सकते हैं। और हम चलते हैं अगले कार्यपत्र 58 की ओर, ठीक है। नीचे दिए गए बातें सवालों के जवाब में की गई हैं। क्या तुम बता सकते हो कि सवाल क्या रहा होगा? देखो ये क्या है, सवालों के उत्तर हैं और ये क्या है, सवाल। यानी उत्तर देख के हमें क्या बनाना सीखना है, सवाल। जैसे मैं घर जा रही हूँ तो सवाल कोई क्या पूछेगा, तुम कहाँ जा रही हो। ऐसे आज बुधवार है तो आप क्या सवाल पूछोगे, आज कौन सा वार है, ये पूछोगे। तो उत्तर क्या, आज बुधवार। उत्तर क्या, मेरे एक भाई और बहन है। तो प्रश्न क्या होगा, आपके कितने भाई बहन हैं, कितने भाई बहन है, तो बोलोगे मेरे। और प्रश्न का अंत कैसे होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। हम बस से जयपुर जाएंगे, तो सवाल क्या हो जाएगा, हम बस से कहाँ जाएंगे, या फिर हम जयपुर कैसे जाएंगे। तो कैसे जाएंगे भी तो प्रश्न हो गया, बस से, ट्रेन से, गाड़ी से। तो मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है, तो सवाल क्या बनेगा, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है, मेरी किताब है। ऐसा सही में ये होगा, क्या मेरी किताब तुम्हारे पास है। सब्जी बहुत चटपटी बनी है, तो क्या सवाल बनेगा इस पर, सब्जी कैसी बनी है, ये सवाल होगा। सब्जी कैसी बनी है, तो उत्तर क्या है, चटपटी बनी है। यह मुर्गी ननकू की है, तो सवाल क्या आएगा, यह मुर्गी किसकी है, मुर्गी किसकी है। तो बताएंगे कि भाई ननकू की है। मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं, तो क्या है, यहाँ के पोस्ट मास्टर कौन है, तो बताया मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं। एक और प्रश्न क्या हो सकता है, आपके पिताजी क्या करते हैं, कि भाई मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं। अब नीचे दी गई कहानी को लिख के अपन प्रश्न बनाएंगे। कहानी को लिख कर प्रश्न बनाएंगे। देखो कहानी पढ़ते हैं। रिया के पास लाल रंग का एक बड़ा सा छाता था, ठीक बात है। तो सवाल क्या बन गया, रिया के पास क्या था, ये छाता उसे उसकी मम्मी ने दिया था। तो दूसरा सवाल क्या है, छाता रिया को किसने दिया था, ये बात होगी। छाता रिया को किसने दिया था, उत्तर क्या आया कि उसकी मम्मी ने दिया था। रिया हमेशा तेज़ धूप और बारिश के दिनों में अपना छाता साथ लेकर हर जगह जाती थी। रिया छाता कब अपने साथ लेकर जाती थी, ये प्रश्न को बना दिया, कब अपने साथ लेकर जाती थी। तो तुमने क्या बताया उत्तर, जब तेज़ धूप और बारिश होती थी तब लेकर जाती थी। एक दिन रिया अपना लाल छाता लेकर अपने दोस्त सिया के घर पहुंची भी नहीं थी कि तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो गई। तो मैंने सवाल क्या पूछा, अगला सवाल क्या बना सकते हैं अपन, रिया छाता लेकर कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी, कि भाई जा रही थी सिया के घर पे, ठीक है। हवा इतनी जोर से चली कि रिया का लाल छाता उल्टा हो गया, ठीक है। तो अगला सवाल क्या पूछ सकते हैं हम, कि रिया के छाता का रंग क्या था, रिया के छाता का रंग क्या था, तो क्या रंग था, लाल रंग था। अगला सवाल क्या है, हवा इतनी जोर की चली रिया का छाता उल्टा हो गया। तो सवाल क्या बना सकते हैं हम, हवा से रिया का छाता कैसा हो गया, तो कैसा हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। ये था हमारा प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक 59 के ऊपर। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखी है। देखो ये चित्र है, इनमें कहानी लिखनी है। ये बूढ़ी महिला बैठी है, दादी माँ, ये क्या बिल्ली, ये क्या एक बॉल,
फिर बिल्ली बॉल को लेकर भाग गई। फिर बिल्ली भागती जा रही है और बॉल भी आगे भागती जा रही है। फिर बिल्ली परेशान है और बॉल खुल गई। मतलब क्या है, बॉल नहीं है, क्या है, ऊन है। जैसे अपने धागे का गोला होता है, जिसको बोलते हैं गट्टी बोलते हैं, ऐसे ये ऊन का गोला है। तो देखो क्या कहानी बनती है। एक ये क्या है, पार्क में बैठे हैं। पार्क को क्या बोलते हैं, बगीचे में। एक बगीचे में दादी व बिल्ली बैठे हैं, ठीक है। अब में क्या हुआ, बिल्ली ऊन के गोले, अब देखो दादी के पास क्या था, ऊन का गोला है जो लुढ़कने लगता है, ठीक है। अब ये क्या, बिल्ली इसका, बिल्ली गोले क्या है, लुढ़कते गोले, क्योंकि बीच में क्या है, लुढ़कते गोले के पीछे पीछे भागती जाती है, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ, गोला लुढ़कते हुए खत्म हो जाता है। बिल्ली ये देखकर चौंक जाती है। ये कहानी बना सकते हो। जैसे हमें तो पता होता है कि ये जैसे जैसे गोला लुढ़क रहा है, ऐसे ऐसे उसका धागा है वो ज़मीन पे आता जा रहा है, मतलब गोला पे छोटा होता जाएगा। देखो पहले मोटा था, फिर लुढ़क गया, छोटा हो गया, फिर और छोटा, लास्ट में तो गोला खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा धागा बिखर जाएगा। बिल्ली को क्या पता चला, बिल्ली ने सोचा कोई बॉल है, इसके पीछे पीछे भागती जाए तो बिल्ली क्या है, चौंक जाती है। और भी आप अपने मन से कोई कहानी लिख सकते हैं इसके अंदर, मिलती जुलती ऐसी कहानी बनेगी। हम चलते हैं आज के आखिरी कार्यपत्रक संख्या 60 के ऊपर। देखो ये क्या है, ये एक सूचना है, आपके स्कूल में लगी होती है, कहीं ना कहीं ऐसी सूचना लगती है कि भाई कल 15 अगस्त 26 जनवरी का हम कार्यक्रम करेंगे, ठीक है, इतने बजे सब आना है। तो देखो ये क्या, किसका, खेल प्रतियोगिता का एक सूचना है। देखिए विज्ञापन देकर प्रश्न का उत्तर देखिए। ऊपर देखिए विज्ञापन किस विषय पर आधारित है, नृत्य प्रतियोगिता नहीं, चित्र नहीं, खेल प्रतियोगिता पर आधारित है, ठीक है। ये प्रतियोगिता कब आयोजित होगी, इसमें सब लिख रखा है। देखो प्रतियोगिता कब आयोजित होगी, 16/10/2024 से 19/1/2023 तक। 16/10/2023 को क्या है, बुधवार से 19/1/23, 19/1/23 को कौन सा वार है, शनिवार तक, ठीक है। इसमें दे रखा था किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। देखो उम्र 10 से 15 वर्ष के बच्चे, 10 से 15 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, दे रखा है। ये प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है, कहाँ आयोजित हो रही है, महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर में, राजस्थान राज्य में। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में। इस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल हैं, ये खेल हैं, खेल दिख रहे हैं, 5 खेल हैं। कौन कौन से, पहला है 100 मीटर की दौड़, दूसरा है 800 मीटर की दौड़, दौड़ हो गई। तीसरा क्या है, लंबी कूद। चौथा क्या है, भाला फेंक। और 5वां क्या है, गोला फेंक। आपके विद्यालय में भी खेल होते होंगे, आपने भाग लिया होगा, दौड़ में तो पक्का ही भाग लिया होगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फिर अगले वीडियो में हम आगे का कार्यपत्रक एक से लगाकर हल करेंगे। हमारा कंटेंट कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।